विनोद जगदाले के पास आ रहे। विनोद बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार को ये कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा कि अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना सही नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि पहले अगर इस्तीफा दिया होता तो ये सरकार वापस लाई जा सकती थी। यानी उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं देते तो सरकार बहाली फिर से हो सकती थी। जाहिर सी बात है, इस बारे में योगी दिवाकर और ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है, आपको पहले पता होगा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने पिता लोक मान्य सांगाती में ये बात कही थी, ठाकरे ने इस्तीफा देना चाहिए था। और महाविकास आघाड़ी के जो दूसरे पक्ष है, राजू वाघमारे जिस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा का विरोध किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पहले ही यानी विधानसभा में इसके बारे में बहुमत पारित होना था, उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था। कहीं ना कहीं उस इस्तीफे का भी असर इस फैसले पर जरूर बनता हुआ दिख रहा है। प्रभाकर। बिल्कुल प्रभाकर, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीजेपी से विश्वास पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक सवाल ये उठाया कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों की बेंच के पास यानी बड़ी बेंच में भेज दिया है, उसके बाद ये सब टिप्पणी यहाँ पर की जा रही है, वो इस बात को भी लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जो आया था तो पहला सवाल ये था कि चूंकि स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर ने जिन 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया था, उन विधायकों ने कहा कि दरअसल उस डिप्टी स्पीकर को रिमूवल का नोटिस पहले से पेंडिंग है। तो जब उन्हें पहले से उनके हटाने का नोटिस पेंडिंग है, ऐसे में डिप्टी स्पीकर इस तरह का फैसला नहीं ले सकते, दल बदल कानून के तहत अयोग्यता के मामले में फैसला नहीं कर सकते। और उन्होंने जो बात कही थी उसका आधार लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का 2016 का फैसला है, नमाम रेबिया जिसको फैसला के नाम से जानते हैं, तो उसने कहा कि चूंकि कोर्ट पहले से कह चुका है, इसलिए इसमें डिप्टी स्पीकर फैसला नहीं ले सकते। केवल उस सवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को भेजा है। उस सवाल से और उस सवाल के उत्तर से इस फैसले पर महाराष्ट्र की सियासत, महाराष्ट्र की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है। बस वो जो चीजें हुई हैं एकेडमिक्स के लिए चीजें होंगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वालों के लिए चीजें होंगी, बाद में वो संसदीय प्रक्रिया के जानकारों के लिए चीजें होंगी, उसका कोई असर नहीं होगा। वो केवल राजनीति और राजनीति विज्ञान के किताब में और संविधान के जो संशोधन वाले से जो लोग कानून के जानने वाले जिनकी रुचि है उनके लिए मसला रह जाएगा। उससे महाराष्ट्र की सियासत और शिंदे सरकार और उद्धव ठाकरे के लिए कोई राहत की बात नहीं होगी। खबर बस इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल खड़े किए कि स्पीकर ने जो शिंदे धड़े के व्यक्ति को चीफ व्हिप अपॉइंट किया वो गलत था। इस राज्यपाल ने जिस जल्दी में ये मान लिया कि उद्धव ठाकरे के पास सपोर्ट नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनवाइट कर दिया, उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा किया। ये कहा गया कि राज्यपाल की भूमिका गलत थी, लेकिन यह भी कोर्ट ने कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने खुद रिजाइन कर दिया था, ऐसे में कोर्ट उनके रिजिग्नेशन को वापस बहाल नहीं कर सकता और इसीलिए अब महाराष्ट्र में कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब शिंदे की सरकार चलती रहेगी। खबर बस इतनी है, संतोष बस इतना हो सकता है कि इसको लेकर सियासी चीजें हो सकती हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने में गवर्नर ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, इस पर सवाल खड़े होंगे, इसको लेकर सियासत होगी, लेकिन बात सियासत तक ही होगी, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। बिल्कुल, तो सरकार के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं होगा। जैसे ही शिंदे सरकार चल रही थी वैसे ही चलेगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सवाल खड़ा किया